टीवी शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ लेने वाली है। सवाल यह है कि क्या ईशा अपने पिता गुलाब सिंह की बातों में आकर कोर्ट में सूरज के खिलाफ उम्रकैद की सजा की मांग करेगी या फिर सच सामने आने पर उसका फैसला बदल जाएगा। आने वाला ट्रैक दर्शकों को रोमांच और भावनाओं के भंवर में डालने वाला है। गुलाब सिंह इस समय खुद को विजेता समझ रहा है। वह ईशा की कमजोर मानसिक स्थिति का फायदा उठाते हुए उसके जख्मों को और कुरेदता है। वह ईशा से कहता है कि सूरज ने जानबूझकर उसकी मां को गोली मारी ताकि ईशा पूरी तरह अकेली हो जाए। इतना ही नहीं, वह उसकी भावनाओं को भड़काते हुए यह भी कहता है कि अगर उसने सूरज को सजा नहीं दिलवाई तो उसकी मां की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। पिता की इन बातों का ईशा पर गहरा असर पड़ता है। मां को खोने का दुख और पति पर लगे आरोप उसके भीतर तूफान खड़ा कर देते हैं। गुस्से और आक्रोश में डूबी ईशा फैसला कर लेती है कि वह कोर्ट में सूरज के खिलाफ गवाही देगी। उसे लगता है कि यही उसकी मां के लिए न्याय होगा। दूसरी ओर जेल की अंधेरी कोठरी में बंद सूरज पूरी तरह टूट चुका है। वह अपने अतीत की गलतियों और घटनाओं को याद कर आत्मग्लानि में डूबा है। प्रायश्चित के रूप में वह अन्न त्यागने और मौन व्रत रखने का संकल्प लेता है। पुलिस की पूछताछ के दौरान भी वह एक शब्द नहीं बोलता। उसका यह मौन पुलिस के शक को और मजबूत कर देता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि वही असली अपराधी है। सूरज का चुप रहना ईशा के मन में उसके प्रति नफरत को और बढ़ा देता है। उसे लगता है कि अगर सूरज निर्दोष होता तो कम से कम अपनी सफाई जरूर देता। वह इसे उसकी बेरुखी और अपराध स्वीकार करने के संकेत के रूप में देखती है। इसी मानसिक द्वंद्व के बीच मामला अदालत तक पहुंच जाता है। कोर्ट का दृश्य बेहद भावुक है। ईशा कटघरे में खड़ी है और उसकी नजरें झुकी हुई हैं। सामने सूरज खड़ा है, जिसकी आंखें भी नीचे हैं और चेहरा पश्चाताप से भरा हुआ है। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छाया है। जैसे ही ईशा गवाही देने के लिए बोलने वाली होती है, तभी अचानक बंटी एक अहम रिपोर्ट लेकर अदालत में पहुंचता है। उस रिपोर्ट में खुलासा होता है कि जिस बंदूक से गोली चली थी, उससे पहले ही किसी ने छेड़छाड़ की थी। यह जानकारी पूरे मामले की दिशा बदल सकती है।